बात करेंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की। ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, लेकिन WHO ने अब इनका इस्तेमाल वेरिएंट्स के नाम के तौर पर किया है। दरअसल देशों के नाम पर वेरिएंट का नाम रखने को लेकर तमाम देशों ने ऐतराज जताया था और उसके बाद WHO ने ये रास्ता निकाला। मैं तो कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मेरा भारत बदनाम है कहना सिर सर्व से झुक गया कि ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। खबरदार, जो अब किसी नेता ने कोरोना वायरस के वेरिएंट का नाम देश के नाम से जोड़ा। कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान, दोबारा ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोच लेना। अब ना कोई चीन का नाम लेगा, ना ब्रिटेन का, ना दक्षिण अफ्रीका का और ना अमेरिका और ब्राजील का। हर देश का नाम सही सलामत रहेगा, क्योंकि अगर कोई बदनाम है तो वो है बहुरूपिया कोरोना वायरस। अब उसके अलग अलग वेरिएंट का नाम देश के नाम पर नहीं, बल्कि ग्रीक अल्फाबेट्स के नाम पर होगा। वायरस के म्यूटेटेड स्ट्रेन के नाम जब देशों के नाम पे रखे गए तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारत के नाम पे रखे गए स्ट्रेन के नाम से सियासी विवाद भी खड़ा हो गया और भारत ने WHO में आपत्ति जताई। अब WHO ने जो रास्ता निकाला है वो है ये कि कोरोना के वेरिएंट्स के नाम जो हैं ग्रीक अल्फाबेट यानी कि अल्फा, बीटा, गामा के नाम पर रखे जाएंगे। भारत में मिले दोनों वेरिएंट्स को अब कोविड कैपा और कोविड डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। वायरस का नाम देशों के नाम पर रखा जाने लगा तो एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। भारत की बात करें तो यहां भी सियासी तूफान खड़ा हो गया। इसके बाद भारत ने WHO में आपत्ति जताई। आखिरकार WHO ने एक रास्ता निकाल लिया। बदनाम करने वाले वायरस को ग्रीक अल्फाबेट्स का नाम दिया गया है। भारत में मिले 2 वेरिएंट को अब कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है। तो ये तय रहा कि अब कोई सियासत नहीं होगी, कोई देश को वायरस के नाम पर बदनाम नहीं करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, अब तक WHO में कई देशों ने वायरस के वेरिएंट का नाम अपने देश के नाम पर रखे जाने को लेकर ऐतराज किया था। ऐसे में विवाद से बचने के लिए WHO ने अलग अलग देशों में मिले अलग अलग स्ट्रेन का नामकरण कुछ इस तरह किया है। भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस B16172 वेरिएंट को डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। यही मिले एक अन्य वेरिएंट B16171 को कप्पा नाम दिया गया है। कोरोना के इन दोनों ही वेरिएंट की पहचान सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में हुई थी। इसी तरह सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिले B117 वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट B1351 को बीटा कहा गया है। नवंबर 2020 में ब्राजील में मिले P1 वेरिएंट को गामा नाम दिया गया है। अब तक इस वायरस के वेरिएंट को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा था। वुहान वायरस, चीनी वायरस, यूके और कैलिफोर्निया वेरिएंट जैसे कई नामों से उन देशों को निशाना बनाया जा रहा था जहां उनके मरीज मिल रहे थे। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदनाम वायरस के बहाने अपनी सियासत चमकाने में जुटे थे, तो अब भारत में भी सियासी घमासान मचा है। इतना सब कुछ होने के बाद WHO में कोविड-19 के तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने कहा है कि नए नाम मौजूदा वैज्ञानिक नामों को सही ढंग से नहीं बताते हैं। वहीं किसी भी देश को कोविड के वेरिएंट का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट होता चला जा रहा है, इसीलिए वायरस के म्यूटेशंस पर लगातार शोध करना और साइंटिफिक नाम रखना जारी रहेगा। विवाद से बचने के लिए WHO ने ही सुझाव ये दिया है कि अलग अलग म्यूटेटेड स्ट्रेन्स के नाम अब ग्रीक अल्फाबेट के नाम पर रखे जाएंगे। पूरी दुनिया में तबाही मचाता कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है।
ऐसे में इसके अलग अलग वेरिएंट को लेकर शोध और उसे वैज्ञानिक नाम देने का काम जारी रहेगा। जहां तक कोरोना वायरस के वेरिएंट को नाम देने की बात है, तो वो WHO की टीम ने ही ये सुझाव दिया था कि विवाद से बचने के लिए इनका नाम ग्रीक अल्फाबेट यानी कि अल्फा, बीटा, गामा के तौर पर रखा जाए। वैसे ये भी कमाल की बात है कि वेरिएंट के नामकरण को लेकर WHO की नींद कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 1.5 साल बाद खुली। और इससे भी दिलचस्प ये है कि WHO की लिस्ट में चीन के वायरस का नाम ही नहीं है, जबकि अब तक मिले प्रमाण यही बताते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान से हुई, जहां इस जानलेवा वायरस का पहला मरीज मिला था। ऐसे में WHO ने कहीं इस मास्टर स्ट्रोक से चीन को फिर से क्लीन चिट तो नहीं दे दिया है। दिल्ली में अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।